गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, यू आर वार्म वेलकम ऑन द डास्क लिब्रो। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है 298 केल्विन ताप पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 10% पूर्ण होने का समय। यानी कि उसने दिया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10% पूर्ण हो जाएगी, 10% पूर्ण हो जाएगी। यानी कि जो x की वैल्यू है वह हो जाएगी 10, तो यहाँ a माइनस एक्स बराबर बचेगा 90%। 308 केल्विन के ताप पर 25% अभिक्रिया पूर्ण होने के लगे समय के बराबर है। तो बेटा जी दो इक्वेशंस हैं जिनको अपन को बराबर पेस्ट करना है। इसके बाद कह रहा है यदि a का मान इतना हो तो 318 केल्विन पर k तथा EA की गणना कीजिए। दोनों इक्वेशंस को सिद्ध करा करके लिए ये हमसे निकलवाना क्या चाह रहा है, ये हमसे निकलवाना चाह रहा है कि हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले K2/K1 निकालेंगे। K2/K1 निकालने के बाद में हम सबसे पहले EA की गणना करेंगे और EA की गणना करके लिए हम दोबारा से यहाँ K का पता करेंगे। बोलो भाई, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है सर, तो देखो हम यहाँ इसको निकालने की कोशिश करते हैं पहले K2/K1 की, क्योंकि यहाँ पर दो इक्वेशंस बनेंगी। ठीक है जी, बोलो यहाँ तक बात समझ में आई? चलें आगे। तो लो साहब क्या कह रहा है, हम जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण होता है T = 2.303/K log A/A माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखो x यानी कि वो 10% पूरा हो चुका है। अगर a को मैं कहूँ 100, ठीक है ना, तो a का 100 कितना, a का 100 का 10% हो जाएगा 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10, तो a माइनस एक्स बराबर कितना बचेगा 90। और यहाँ देखो T1 बराबर कितना हो गया 2.303 और k की वैल्यू आ गई K1 log 100/90। बोलो तो सॉरी ये हो गया आपका T1, तो T1 बराबर कितना हो गया 2.303 K1 1 सेकेंड log 10 सॉरी 10/9। ठीक है जी, तो log 10/9 को जब सॉल्व करेंगे तो log 10 माइनस log 9 कर लेंगे। ये बात याद रखनी है, 2.303/K1 और यहाँ पर आ जाएगा log 10 माइनस log 9। बोलो तो 10 में से 9 log 9 की वैल्यू घटा देंगे और घटाने के बाद में जब मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, वो आपको देखना जरूर है कि हाउ टू कैलकुलेट लॉग। ठीक है ना, ईजीएस्ट वे में कि लॉग को अपन कैसे कैलकुलेट करें। इसमें ट्रिक मेथड बताया जाएगा, ज़्यादा प्रोसेस के ऊपर नहीं जाया जाएगा। व्हाट इज़ लॉग, केवल ट्रिक मेथड जिससे आपको ईजी हो। तो T1 बराबर 0. ये आ जाएगा 1054/K1। ये आपकी इक्वेशन 1। ये किस पर निकाला था अपन ने निकाला था 298 केल्विन ताप पर। अब किस पर निकाल लें, अब निकाल लें अपन 308 केल्विन ताप पर। बोलो तो T2 बराबर क्या होगा 2.303/K2 log, और ये क्या कह रहा है 75% पूरी हो गई, यानी कि a माइनस एक्स में से जब 25 घट जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 75। तो T2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.2877/K2। समीकरण नंबर 2। अब देखो उसने प्रश्न में क्या कहा, उसने कहा 25% पूर्ण हो जाती है तो लगे समय के बराबर है, यानी कि जो हमारा T1 है वह T2 के बराबर होगा। T1 हमारा T2 के बराबर होगा। लो साहब रख दो, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है वो T1 = T2। अतः समीकरण 1 व 2 से T1 की वैल्यू कितनी निकाली थी 0.1054/K1 = 2.2877/K2। तो K2/K1 बराबर हो गया 2.2877/0.1054। तो K2/K1 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2.7296। बोलो भैया K2/K1 की वैल्यू आ गई। अब K2/K1 की वैल्यू से अपन क्या निकालेंगे, K2/K1 की वैल्यू से EA निकालेंगे और इसके थ्रू अपन K को पता करेंगे।
तो भैया देखो कौन सा इक्वेशन हम लगाएं। तो हम जानते हैं आरेनियस समीकरण से लॉग K2 अपॉन K1 बराबर होगा EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T2 T1। बोलो जी। तो यहाँ K2 अपॉन K1 की वैल्यू कितनी आई? ये आई लॉग 2.7296 और हमको क्या पता करना है? हमको पता करना है EA और ये हो गया 2.303 और R की वैल्यू कितनी हो गई? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन और T2 हो गया ये हमारा 308 माइनस 298 बटा 308 मल्टीप्लाई बाई 298। ठीक है, तो EA बराबर कितना हो गया? EA बराबर हो गया 2.8 सॉरी 1 सेकेंड पेन कहाँ गया? अरे भैया हाईलाइटर नहीं। 2.303 मल्टीप्लाई बाई 8.314 क्या हो रहा है भाई? 8.314 मल्टीप्लाई बाई 298 मल्टीप्लाई बाई 308 मल्टीप्लाई बाई लॉग 2.7296 अपॉन 10। तो यहाँ जो हमें EA की वैल्यू प्राप्त होती है वह EA की वैल्यू प्राप्त होती है 76640.096 जूल पर मोल। इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। EA बराबर हो गया 76.64 किलो जूल पर मोल। अब क्या कह रहा है वो? अतः 318 केल्विन ताप पर उसने A का मान दिया हुआ है 4 × 10⁻10 4 सेकेंड इनवर्स। टेम्परेचर है 318 केल्विन और EA की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है वह है 76.64 किलो जूल पर मोल। तो हम जानते हैं कि जो आरेनियस समीकरण है उस वो क्या कहता है? लॉग K बराबर होता है लॉग A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। बोलो जी। तो लॉग K बराबर हो गया लॉग 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 10 माइनस 76.64 इंटू 10 की पावर 3। इसको इरेज करके हम तरीके से लिख देते हैं इंटू 10 टू दी पावर 3 और ये हो गया 2.303 इंटू 8.314 इंटू 318। बोलो भैया। तो लॉग K बराबर, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे लॉग 4 प्लस लॉग 10 की पावर 10, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 और लॉग 4 की पावर वैल्यू होती है ये होती है 0.6021, तो 10 और ये हो जाएंगे 10 लॉग K बराबर 10.6021 माइनस इसको काट पीट लो भैया, ये आएगा 12.5876। तो लॉग K की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस के 1.9855, लगभग 2 के आसपास आ गई। अब देखो लॉग K को एंटी लॉग में कन्वर्ट करो, तो एंटी लॉग K बराबर हो गया 10 की पावर माइनस 1.9855, तो K की वैल्यू आ गई 1.03 इंटू 10 टू दी पावर -2 सेकेंड इनवर्स। यही आपका आंसर है। आपको जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें बस ये दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन में हमको कहाँ से कहाँ जाना है, क्या वैल्यूज़ दी हुई है। तो सबसे पहले हमें ये निकालना था, क्लियर हो गया था T1 T2 दे रखा है तो हम K2 बटा K1 निकाल सकते हैं। इससे अपन EA पता कर लेंगे, A की वैल्यू दी हुई है तो यहाँ से EA के थ्रू अपन K का पता कर सकते हैं। यही आपका क्वेश्चन था। प्लीज़ मेक अ सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।